ओके दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वो है सम इसका फंक्शन मैंने अपलोड किया था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक HTML हमने कवर कर ली और बहुत सारे टॉपिक्स HTML में भी कवर किए। फॉर एग्जांपल फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या था, फार्मूला और फंक्शन में हमने डिफरेंस पढ़ा, और HTML में हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारे फंक्शंस और फार्मूला पढ़े। फॉर एग्जांपल हमने सम इफ काउंट इफ मैक्सिमम मिनिमम सब्ट्रैक्ट माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन डिवाइड काउंट इफ सम इफ और सारे बहुत सारे फंक्शन और फार्मूले हमने पढ़े जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। काउंट इफ, कॉन्कैटिनेट, ट्रिम, ये बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े HTML में, एक्सेल में। अभी जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो HTML पढ़ने जा रहे हैं। न्यू सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ। न्यू सब्जेक्ट HTML मीन्स वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट 3 ऑप्शन आते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों फंक्शंस आते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों पार्ट्स आते हैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। अब अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो HTML की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, बिन वर्ड, उसकी रन कमांड होती है। अब जो हम HTML का जो कोड लिखते हैं वो नोटपैड में लिखते हैं। किस पे? नोटपैड में। नोटपैड में लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर रहा हूँ। नोटपैड आपके सामने अनटाइटल्ड नोटपैड शो हो गया, जो हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होता है। ये नोटपैड ओपन हो गया हमारा। कोड लिखने से पहले मैं आपको पहले HTML का इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। HTML का इंट्रोडक्शन बेसिकली व्हाट इज HTML। गूगल में जाता हूँ, इधर मैं लिखने जा रहा हूँ HTML इंट्रोडक्शन। मैंने पहले से ही लिखा था, इधर लिखा हुआ है नीचे HTML इंट्रोडक्शन। इधर HTML इंट्रोडक्शन ओपन हो गया सामने। ये लिंक आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर HTML का आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल रहा है व्हाट इज HTML। तो अभी हम HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत इजी वर्ड्स में। 6 और 5 पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब वो डिफाइन करता हूँ व्हाट इज HTML। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो इंट्रोडक्शन है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स एक मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। HTML टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज a स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज a स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेजेस क्रिएट करने के काम आते हैं। वेब पेजेस क्रिएट करते हैं HTML में हम। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML डिस्क्राइब करता है हमारा स्ट्रक्चर वेब पेज का, कैसे बनाएं उसको, कौन कौन से एलिमेंट्स, हम कौन सा कोड लिखें। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML सीरीज ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बनता है उसका कोड, उसका आउटपुट। एलिमेंट्स हम लिखते हैं, उसमें हम आउटपुट शो होता है वो एलिमेंट्स के जरिए। HTML एलिमेंट्स टेस्ट द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स है वो ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करें, कैसे उसका आउटपुट शो करें, वो एलिमेंट्स बताता है। HTML एलिमेंट लेवल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज लिंक। HTML जो एलिमेंट्स है वो बहुत सारे कॉन्टेक्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग बताता है, हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक कनेक्ट करता है, और ETC। दिस इज अ लिंक, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग एक्सेट्रा। ये था बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन। तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी नोटपैड की तरफ से। उधर हम लिखने जा रहे हैं कोडिंग HTML का, जो बहुत ज़रूरी है। HTML का कोड इसमें ही किया जाता है नोटपैड में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, नोटपैड ओपन किया। अब यहाँ पर HTML फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा एक लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ HTML हेड, हेड के बाद टाइटल,
टाइटल के अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास 1 दे रहा हूँ, हमारी क्लास 1 है, पहली क्लास है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्लास 1। टाइटल क्लोज, अगर आप एक चीज़ ओपन कर रहे हैं उसका क्लोज भी होता है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर अगर आप टाइटल ओपन करें टाइटल क्लोज भी करें। हेड आपने ऊपर से ओपन किया, नीचे आपको क्लोज करना ज़रूरी है। बॉडी आप स्टार्ट करें, बॉडी लिखें, बॉडी का टैग, बॉडी को आपको क्लोज करना है, बॉडी क्लोज करें। फिर लास्ट में जो अपने ऊपर HTML लिखा है नीचे आप HTML को क्लोज करें। अगर एक चीज़ आप ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना ज़रूरी है। अब जो भी हम लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो भी हम लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये पूरा HTML का बेसिक कोड है। बेसिक कोड ये लिखना आपको ज़रूरी है। अगर ये इसमें कुछ भी एक चीज़ मिसिंग हो गई मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट या रन नहीं करेगा। ये पूरा बेसिक HTML कोड है, लिखना ज़रूरी है। अब जो भी हम कोड लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, ना ही हेड के ऊपर देंगे, ना ही टाइटल के ऊपर, ना ही हेड के अंदर, ना ही HTML के अंदर, टाइटल के अंदर, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉडी के अंदर हम लिखेंगे। टाइटल हमने दिया क्लास 1, आप एनीथिंग एल्स कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना है वो आपको बॉडी के अंदर ही लिखना होगा। बहुत सारे इम्पोर्टेंट, अब ओपन किया आपने, इसकी क्लोज की सिंबल स्लैश, स्लैश आपको लाइन ड्रॉ, ये लिखने शिफ्ट पकड़ के क्वेश्चन मार्क की जो सिंबल है उस पर आपका स्लैश आ जाएगा। ये होता है क्लोज टैग का ऑप्शन। 2 ब्रैकेट आप ये लें, ग्रेटर देन लेस देन, उसके अंदर आप एक लिखें, हेड लिखें, HTML लिखें, उसको क्लोज करने के लिए स्लैश प्रेस करें, स्लैश दबाएं, वो क्लोज हो जाएगा। अब जो आपको लिखना है वो HTML के अंदर बॉडी के अंदर लिखना होगा। अब 2 हमारे टैग होते हैं, एक सिंगल टैग, एक पेयर टैग याद है। ओपन आप बोलें या क्लोज बोलें। ओपन करने के लिए ये 2 ग्रेटर देन लेस देन, और क्लोज करने के लिए बीच में उसकी स्लैश। पेयर सिंगल टैग और पेयर टैग, ये हमारा पेयर टैग है, जो स्लैश शो कर रहा है ये हमारा पेयर टैग है। ये 2 टैग होते हैं जो बहुत सारे बड़े इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा हमने HTML का बेसिक कोड लिखा है। अब इसको मैं सेव करने जा रहा हूँ। अब सेव कैसे करना है, फाइल के अंदर जाएं, सेव एज Ctrl+Shift+S की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आपको अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर असल इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अब फाइल नेम आप कुछ भी दे दें, मैं दे रहा हूँ इंडेक्स। अब आप कोई भी लिख दें, नाम दें, कोई भी एनीथिंग, अगर आप कोई भी नाम दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद .html देना ज़रूरी है सर। .html इसकी नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन है। .html इसकी फाइल एक्सटेंशन है, देना आपको ज़रूरी है नोटपैड की, या आप बोलें HTML की ये फाइल एक्सटेंशन। जैसे MS Word की रन थी फाइल एक्सटेंशन .docs। अब आपको ऑल फाइल्स में कन्वर्ट करना है। ऑल फाइल्स और .html दोनों आपको ज़रूर देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों। अगर ये कुछ आप नहीं देंगे मीन्स आपको आउटपुट रन कुछ भी नहीं होगा। अब मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब आपको नीचे दर्शा होगा डेस्कटॉप पर एक इंडेक्स के नाम से एक ब्राउज़र आपको गूगल क्रोम जैसा नज़र आया होगा। इंडेक्स के नाम से ये आप देख सकते हैं, इंडेक्स के नाम से हमने जो सेव किया था। अब यहाँ पर हमें आउटपुट शो होगा। आउटपुट जो हम उधर नोटपैड में कोड करेंगे, कोड लिखेंगे, बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर आउटपुट शो होगा। यहाँ टाइटल दिया था क्लास 1, आप देख सकते हैं क्लास 1 टाइटल हमने दिया था, ऊपर आपको शो हो रहा है ब्राउज़र के अंदर क्लास 1 ये टाइटल शो हो रहा है, टाइटल शो हो रहा है। अभी जो हम लिखेंगे वो बॉडी के अंदर पूरा लिखेंगे। अब टोटल HTML में हमारे 6 हेडिंग्स होती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, टोटल 6 हेडिंग्स होती है हमारे HTML में, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब H1 के अंदर आप कुछ भी लिखें, H1 के अंदर आप कुछ भी लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी 1 2 वर्ड 3 वर्ड कुछ भी, एनीथिंग एल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझाने के लिए H1 क्या होता है, H2 3 4 5 6, ये आपको पूरा समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1
आपको पहले बताया था अगर आप एक चीज़ ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना ज़रूरी है। H1 को आप यहाँ पर क्लोज करें स्लैश के साथ, फिर H2 लिखें। H2 लिखने के बाद इधर भी आप इंट्रोडक्शन, इधर आप अगर आप डिफरेंट नेम लिखना चाहते हैं, डिफरेंट वर्ड पूरे 6 हेडिंग्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप 9 लिखना चाहते हैं ना लिखें। फॉर एग्जांपल मैंने ये H1 H2 यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आगे पूरा, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। मैंने आपका मेथड और पावर पॉइंट में पढ़ाया था। ये पूरा HTML की पूरी ये 6 हेडिंग्स होती है। अब मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, H1 H2 H3 H4 H5 and H6। यहाँ पर भी मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ। एक चीज़ ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना ज़रूरी है। H5 उधर ओपन है तो उधर ही क्लोज होना चाहिए। अब आप इसका आउटपुट देखें, Ctrl+S प्रेस करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि Ctrl+S मीन्स सेव। एक वर्ड लिख रहे हैं Ctrl+S प्रेस करें। अगर आप पूरा लिख रहे हैं लास्ट में सेव करना चाहते हैं Ctrl+S ज़रूर करें। सेव करने के बाद ये सेव हो गया आपका। सर हमने फ़ाइल तो सेव की थी, फाइल नहीं, जो अगर आप अंदर कोड लिख रहे हैं उसको आप सेव करना ज़रूरी है। Ctrl+S प्रेस करें, सेव। अब यहाँ पर आपको F5 प्रेस करना है रिफ़्रेश के लिए, F5, क्योंकि F5 प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट शो होगा। अगर नहीं करेंगे तो वही पड़ा होगा। यहाँ से आप कोड लिखते जाएंगे, यहाँ पर ये कुछ आउटपुट शो नहीं होगा, क्योंकि F5 प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट शो होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन आपने इधर देखा होगा। अब इंट्रोडक्शन की ये फर्स्ट जो हेडिंग हमने लिखी थी वो इंट्रोडक्शन इसकी साइज़ कम होती जा रही है, आप देख सकते हैं। हेडिंग 1 कम बड़ी है, सबसे फिर छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इंट्रोडक्शन हेडिंग्स बता रहा है, बिल्कुल छोटी हेडिंग्स, इसकी साइज़ कम होती जा रही है। इंट्रोडक्शन की H1 जैसे हेडिंग्स बढ़ती जाएंगी उसकी साइज़ कम होती जाएगी। ये पूरे H1 से लेकर H6 जो H1 H2 H3 हम हेडिंग्स लिखे हैं, पूरी 6 हेडिंग्स हैं। इनको कहते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, इनको कहते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब जो ब्राउज़र पे आउटपुट शो करने के लिए काम आते हैं, मदद देते हैं। ये सारे 6 हेडिंग्स है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेडिंग्स काम आते हैं बहुत। HTML में आप हेडर बनाते हैं, फुटर बनाते हैं, ये बहुत सारी HTML की हेडिंग्स आपको काम आते हैं। टोटल 6 हेडिंग्स होती है। इसको हमने ओपन किया, क्लोज किया, टैग किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको समझ आया होगा। HTML की आगे कोड करेंगे आपको और इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।